नमस्कार साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो साथियों अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यदि हमारी इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी चीज़, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो आप फॉलो करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और लगातार हमारे द्वारा दी जा रही कोई भी जानकारी, जो भी हम वीडियो के माध्यम से जो भी अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं वो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। और आप यदि कुछ हमसे कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के दौरान कमेंट में लिख करके आप हम तक पहुँचा सकते हैं। तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लें। दूसरी चीज़ आती हूँ, जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे देश में कानून कितने प्रकार के हैं और उसके कई पार्ट हमने आपको बताए थे। इसी के साथ साथ उसके बावजूद भी लोग बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कानून इतना बड़ा है, इतना लेंदी है कि लोग जल्दी इसको नहीं समझ पाते हैं और लोग अच्छे खासे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज और हम डिटेल में आपको बताएंगे कि देखिए, कानून के लास्ट टाइम हमने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, उसके बाद 8 प्रकार, उनके भी कुछ पार्ट हैं। मगर सबसे मुख्य जो होता है कि हमारे कानून के 2 भाग होते हैं सबसे मुख्य। पहला होता है सब्सटेंटिव लॉ, इसको हम हिंदी में कहते हैं सारवान विधि, और दूसरा होता है हमारा प्रोसीजर लॉ, प्रक्रियात्मक लॉ। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो सब्सटेंटिव लॉ जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पूरे कानून का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसके एलिमेंट, उसके पार्ट, उसमें ये कौन सा कानून कब लागू होगा, उसकी क्या दंड होंगे, वो उसको क्या वो दर्शाएगा, किस गलती पे कौन सा कानून होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भारतीय दंड संहिता के तहत हम आपको बताएं तो जैसे कि कोई मर्डर करता है तो उसके ऊपर मर्डर की धारा लगती है, 302 की धारा लगती है। कोई रेप करता है तो 378 लगती है, या कोई चोरी करता है या कोई 420 की धारा लगती है, या कोई कुछ भी ऐसा कोई घटना करता है जिसके तहत हमारी आईपीसी के तहत सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें प्रति सेक्शन में पूरा बताया गया कि ये इसके तहत ये सेक्शन लगेगा, इसके तहत इस सेक्शन में आप दंडित होते हैं तो आपको ये सज़ा दी जाएगी। तो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर पूरे किस कार्रवाई में कौन सी सज़ा का प्रावधान है, क्या दंड का प्रावधान है, क्या आपके ऊपर दंड कोर्ट देगी, जुर्माना आपको देगी, वो सब कुछ लिखा होता है। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर हमारे सारे लॉ आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, अपना आईपीसी, अपना जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होते हैं, सारे के सारे लॉ, जितने भी लॉ हैं वो सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ के अंदर हमें बताया जाता है उस पूरे जो लॉ है, कानून है, उसकी एक एक एलिमेंट, एक एक तथ्य के ऊपर हमें जानकारी दी जाती है। इसको समझाया जाता है कि किस लॉ का क्या काम है, कैसे वो प्रभावित होगा, कैसे वो कार्य करेगा। ये सारा हमारा सब्सटेंटिव लॉ में होता है। दूसरा प्रोसीजर लॉ, प्रक्रियात्मक लॉ। इसका प्रोसेस ये होता है कि जो हमारे देश जो भी हमारे लॉ हैं और कोई लॉ कभी किसी कारण ब्रेक होता है या कोई लॉ का गलत उपयोग करता है या लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसके तहत दंडात्मक होता है, तो वो दंडात्मक कार्रवाई किस प्रक्रिया के तहत करी जाएगी। जैसे कोई चोरी करता है, चोरी किया कि कौन दर्शाएगा? सब्सटेंटिव लॉ, किसने चोरी की, ये धारा के तहत चोरी की, इसके तहत ये सजा। ये सब्सटेंटिव लॉ में बतनी बात उसने बता दी। अब उसको कैसे उसको अभियुक्त बनाया जाएगा, कैसे उसको दर्शाया जाएगा कि ये इसने ही घटना की है, क्या सज़ा कहाँ तक सज़ा दी जाएगी, इस पूरे प्रोसेस को जो किया जाएगा, एक एफआईआर दर्ज करने से लेकर के चार्जशीट दाखिल करना, कोर्ट में जाना,
कोर्ट में केस चलना, उसके बाद उसको सज़ा देना, ये पूरा प्रोसेस एफआईआर दर्ज करने से लेके ट्रायल चलने से लेके सज़ा देने तक पूरा प्रोसेस किस वे में होगा, ये सारा हमारा प्रोसीजर लॉ के तहत, ये प्रक्रियात्मक लॉ के तहत ये सारी चीज़ दर्शाई जाती है। तो कहने का मतलब पूरा कानून का पूरा सिस्टम 2 भाग में बटा हुआ है। एक वो भाग जो हमें बताता है कि कौन सा कानून कब लागू होगा, क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या कब क्यों लागू होगा, वो सारा सब्सटेंटिव लॉ के अंदर आता है। सारे के सारे कार्य हमारे कानून, चाहे आईपीसी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, चाहे फैमिली लॉ हो, चाहे लेबर लॉ, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, चाहे कोई से भी एक्ट हो ना हो, वो सारे के सारे हमारे सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आते हैं। मगर उसकी प्रक्रिया किस वे में होगी, कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से, पूरे सिस्टम के न्यायालय सिस्टम के माध्यम से, कैसे वो कोर्ट के माध्यम से पूरा फाइनल स्टेज तक आएगा, ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये हमारा प्रक्रियात्मक प्रोसीजर लॉ के तहत आता है। जैसे कि जो हमारी पहले की बात करें तो आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, ये हमारी सब्सटेंटिव लॉ है। इसी का आईपीसी हम कैसे लागू करेंगे, उसको सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये हमारी प्रोसीजर लॉ में आती है, प्रक्रियात्मक लॉ के अंतर्गत आती है। ऐसे ही जो हमारी सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब हमारी प्रक्रियात्मक जो है सब्सटेंट की अपना प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत आती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, लेबर, ये सब हमारे सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आती है। तो कोई भी लॉ जो होता है उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, जो उसमें जो लिखा होता है, जो उसके कैसे क्या प्रोसेस है, मतलब क्या कब कौन सा लागू होगा नियम, वो है हमारा सब्सटेंटिव लॉ। और वो किस प्रकार से लागू करके कैसे उसके सज़ा का प्रावधान है या उसमें जुर्माने का प्रावधान है, वो पूरा कैसे प्रक्रिया के न्यायालय के तहत जो काम होता है, पुलिस सिस्टम से लेकर न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो फाइनल स्टेज तक जो उसको रूप दिया जाता है, वो हमारा प्रक्रियात्मक लॉ के अंतर्गत आता है। तो आप मैं समझता हूँ साथियों कि आप लोग समझ गए होंगे। कहीं भी आपको इसमें कोई भी डाउट, एक शब्द का भी डाउट आपको कहीं भी आ रहा हो मन में आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि हम समझ पाएँ कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है, या आपकी कुछ एडिशनल कोई जानकारी आपको है जो आपको लगता है कि आपके पास है, तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि उस जानकारी को भी हम आम लोगों तक पहुंचा पाएँ। दूसरी चीज़, फिर मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा साथियों, हम अपने साथ में देश के कोने कोने से अच्छे अधिवक्ताओं को अपने इस संगठन का हिस्सा हम लोग बना रहे हैं। उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में हम किसी की भी समस्या को पूरी गोपनीयता के साथ कम से कम खर्चे के मध्य रखते हुए जल्द से जल्द उसकी समस्या का समाधान उसको दे पाएँ। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं, बहुत से अधिवक्ताओं को जोड़ रहे हैं। तो कोई भी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ना चाहता है कि मैं इस नियम के तहत काम कर रहा हूँ, तो वो हमारे इस टीम का हिस्सा बन सकता है। उसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 7571 007571 पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी समय फ़ोन कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे और आपको अपने टीम का हिस्सा बनाएंगे। दूसरी बात साथियों, आपके पास यदि कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप निसंकोच कमेंट करके या फिर हमें फ़ोन करके या मेल करके हमें बता सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर में अपनी समस्या बताइए। हम अपने दूसरे साथ जुड़े अधिवक्ताओं के माध्यम से आपकी समस्या पे हर संभव सही राय देते हुए कार्य करेंगे हम लोग। तो आप अपनी समस्या हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम अपनी इस मुहिम को ज़्यादा मजबूत और बेटर कर पाएँ और आने वाले समय में हम अपने ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के देश के कोने कोने अपने कार्यालय हम लोग स्थापित करने वाले हैं। तो आप देश के किसी कोने से आप आते हैं तो आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।